नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज हम बात करेंगे क्या अंकुरित चना, मूंगफली या मूंग जो आप स्प्राउट्स के रूप में खाते हैं, क्या वो प्रोस्टेट की समस्या प्रोस्टेट की समस्या में फ़ायदेमंद होते हैं? प्रोस्टेट की समस्या को ठीक करने में फ़ायदेमंद होते हैं? प्रोस्टेट की जो ग्लैंड बढ़ गई है, उसे नॉर्मल साइज़ में करने में सहायक होते हैं? या प्रोस्टेट कैंसर की कंडीशन है, वहाँ पर ये फ़ायदेमंद होते हैं? इस बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि आप यूट्यूब में लगातार ऐसे वीडियोज़ देखते हैं कि भाई ये खाने से आपको आपका ये ठीक हो जाएगा, प्रोस्टेट ठीक हो जाएगा, प्रोस्टेट हेल्थ ठीक हो जाएगी। तो क्या वाक़ई वो चीज़ होती है? वो इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? तो नॉर्मली आपको ये पता है कि ये किडनी है, ठीक है? आपकी और ये फाइनली कहाँ आती हैं? आपके ब्लैडर में जुड़ी होती हैं और ब्लैडर से नीचे आपका यूरेथ्रा होता है। ये किडनी है दोनों आपकी, ये आपके यूरेटर हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है। यहाँ पर आपकी होती है आपकी प्रोस्टेट की ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, पुरुषों में पाई जाती है और जब ये ग्लैंड बढ़ती है तो समस्या पैदा होती है, ठीक है? जब ये ग्लैंड बढ़ती है तो समस्या पैदा होती है। लेकिन आपको इसके अलावा बता दूँ, प्रोस्टेट का बढ़ने और समस्या तो है, लेकिन नॉर्मली जो जब प्रोस्टेट ग्लैंड नॉर्मल होती है तब भी इसकी हेल्दी फंक्शनिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड बनाता है और जो आपके सीमेन की फंक्शन को मेंटेन करता है, वीर्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना? वीर्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वीर्य को लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? प्रोस्टेटिक फ्लूइड चाहिए होता है, प्रोस्टेट से बनने वाला फ्लूइड चाहिए होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बता दूँ कि जो आपका वीर्य होता है, जो सीमेन होता है, उसमें जो स्पर्म होते हैं मतलब शुक्राणु होते हैं, वो तभी मूवमेंट कर पाते हैं, तभी सर्वाइव कर पाते हैं जैसे ही मतलब वो बच्चेदानी में पहुँचता है आपका वीर्य। उस वीर्य में जो स्पर्म होते हैं वो अंडे तक तभी मिल पाएँगे जब आपका वीर्य अच्छा हो। वीर्य अच्छा कब होगा? जब आपका प्रोस्टेट से निकलने वाला लिक्विड अच्छा हो, और निकलने वाले लिक्विड के लिए आपकी ग्लैंड अच्छी होनी चाहिए। तो चाहे प्रोस्टेट की समस्या हो या ना हो, सब कंडीशन में आपका अंकुरित चना, मूँग ये काम करता है या नहीं करता है, वो हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है? कई बार कई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, यदि प्रोस्टेट की समस्या हो गई, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गई, तो क्या वो कई बार दवाएँ छोड़कर इस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो वो भी हमको मालूम चलेगा कि दवा छोड़ के सिर्फ़ इस पे डिपेंडेंट होना या इस पे भरोसा भरोसा करना सही है, वो सब का सब आपका आज क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि अंकुरित चना हम खाते हैं, यदि हम अंकुरित चना खाते हैं, जब भी आप अंकुरित अंकुरित चना मतलब उसमें अंकुरण निकल जाना चाहिए। सही तरीका क्या है अंकुरित चना, मूँग खाने का? आप जैसे आपको कल खाना है तो कल सुबह खाना है, तो क्या करना है, आज सुबह मतलब कल सुबह खाना है तो आज सुबह ही आप उसको आप मतलब चना को, मूँग को और मूँगफली को थोड़ी मात्रा में लीजिए, जितनी आप खाते हैं उतना ले लीजिए और उसको पानी में डाल दीजिए। रात रात में उनको पानी से निकाल कर कपड़े में लपेट दीजिए और सुबह आप देखेंगे अंकुरित हो जाएँगे। कई लोग क्या करते हैं, रात में रखते हैं, सुबह खा लेते हैं, कोई मतलब नहीं है। जब तक अंकुरण नहीं आएगा तब तक आपको वहाँ पर न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है ना? तो हम अंकुरण की बात करते हैं, चना अंकुरित की बात करते हैं, तो इसमें बहुत अच्छी मात्रा में आपको प्रोटीन मिल जाता है। दूसरा आपको यहाँ पर क्या मिल जाता है? फाइबर मिल जाता है। तीसरा आपको विटामिन मिलता है और ख़ासकर विटामिन ई आपको मिलता है। कौन-सा मिलता है? विटामिन ई अच्छी प्रचुर मात्रा में मिलता है और विटामिन ई अपने आप में बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है? बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स वो होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी को ऑक्सीडेंट से बचाते हैं या ऐसे तत्व से बचाते हैं, ऐसे खराब वाले पदार्थ से बचाते हैं जो हमारी बॉडी की सेल को डैमेज करते हैं। सेल को डैमेज करने वाले जो ऑक्सीडेंट होते हैं, उसको किल करने के लिए या न्यूट्रलाइज़ करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो प्रचुर मात्रा में आपको मिल जाता है विटामिन ई से और जो आपको मिलता है अंकुरित चने में। इसके अलावा आपको अदर विटामिन्स भी मिल जाते हैं, मिनरल्स आपको मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है? तो प्रोटीन, फाइबर्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है? अगली हम बात करते हैं जो आपका अंकुरित, यदि हम बात करें
मूंग की बात करें तो इसमें भी आपको क्या मिलता है, प्रोटीन मिल जाता है। इसमें भी क्या मिलता है, फाइबर मिल जाता है। इसमें भी जब अंकुरण होगा उसमें भी आपको प्रचुर मात्रा में क्या मिल जाएगा, विटामिन, खासकर आपको क्या मिलेगा, विटामिन ई मिल जाएगा। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कुछ आपको यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है ना। अगली हम बात करते हैं अंकुरित मूंगफली की बात करेंगे, ठीक है ना। तो अंकुरित मूंगफली जो है इसमें आपको बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन मिलेगा एंड प्लस आपको याद रखना है इसमें हेल्दी फैट्स आपको मिलते हैं। क्या मिलते हैं, हेल्दी फैट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। जो आपके हेल्दी फैट होते हैं ओमेगा जो 3 वो आपको यहाँ पर अच्छे से मिल रहा है। एंड आपको क्या मिलेगा, या प्रोटीन मिलेगा। और ये भी अंकुरित हो जाएगा तो यहाँ पर भी आपको विटामिन ई थोड़ी मात्रा में मिलेगा। तो चने और मूंग खाने से आपको ये मिलता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंटली आपको विटामिन ई मिल रहा है जो एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में काम करता है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है ये क्या कर सकता है, इन इन जो आपका अंकुरित जो आप ले रहे हैं ये चना, मूंग और मूंगफली, इसको आप डेली रूटीन में ऐड कर लीजिए। लेकिन आपको बता दूं डायरेक्टली ये क्या कर सकता, डायरेक्टली जो है जैसे यदि किसी को प्रोस्टेट की समस्या आ गई है, उसको प्रोस्टेट के लक्षण आने लगे हैं, पेशाब कम आना, पेशाब का फ्लो कम हो जाना, दर्द करना, बर्निंग होना, पेशाब खुल के ना आना, सोनोग्राफी में बढ़ के आ गया है, तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं है कि आप यही खा के अपने प्रोस्टेट को ठीक कर लें। बिल्कुल नहीं करना है। ये आपको अपने प्रोस्टेट की समस्या में आपको इसको ऐड कर लेना है। तो ये आपको जो है हेल्प करेगा। लेकिन आपको प्रोस्टेट की समस्या है तो डॉक्टर से जाके तुरंत मिलें और डॉक्टर की सलाह के आधार पर आपको मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी और साथ में इसको आप ऐड कर लें। अकेले ये जो अंग हैं कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। इनको ये सिर्फ सपोर्ट के रूप में आपको हेल्प करेंगे। लेकिन जो आपको लक्षण आ रहे हैं, जो बदलाव है, उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा और डॉक्टर से मिलकर आपको ट्रीटमेंट जो भी है आपका लीजिए और साथ में इसको पक्का ऐड करें। तो जो रिकवरी है बहुत रैपिड, बहुत फास्ट आपको मिलेगी। लेकिन आप बोलेंगे तीनों ही या अंकुरित चीज़ ही इसको ठीक कर देगी, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट आपको ट्रीटमेंट के साथ ही आप लेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा इसमें यदि आप होम्योपैथिक दवा लेते हैं बहुत ही लाजवाब रिजल्ट देती हैं, लेकिन पेशेंट की कंडीशन के आधार पे होता है। अलग अलग पेशेंट की अलग अलग कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये आप स्प्राउट्स या अंकुरित चीज़ ऐड कर लीजिए और दवा के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं या पास के डॉक्टर से आप संपर्क करें। मेरे से नहीं कर पा रहे तो पास के डॉक्टर से संपर्क करें, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बेस पे ही आप अपनी ट्रीटमेंट को आगे करें। क्योंकि कई बार आप टाइम इसमें निकाल देते हैं और प्रोस्टेट की समस्या बढ़ जाती है, पेशाब निकलना ही रुक जा, मतलब पेशाब बाहर निकल ही नहीं पाती है, फिर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है और फिर आगे दूसरी समस्याएं भी आपको पैदा हो सकती हैं। तो सब चीज़ से बचना है तो आप थोड़ा डॉक्टर से कंसल्ट करें और साथ में अपने डेली रूटीन लाइफ में इसे ऐड कर लें। चाहे प्रोस्टेट की समस्या हो या ना हो, जिसको समस्या है वो तो ले ही ले, और नहीं भी हो तब भी वो आपकी प्रोस्टेट की फंक्शनिंग को हेल्दी करता है, सीमेन को हेल्दी रखता है और स्पर्म की फंक्शनिंग को बढ़ाता है। जो प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहा है, समस्या हो रही है, तब भी वो इस बारे में सोच सकता है, ठीक है। और आपको ट्रीटमेंट लेना है तो दिए गए नंबर पे आप बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार।